देखो इसमें जो है हम अप्रोचेस अगर देखें तो यहाँ पे देखो अप्रोचेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लम्सडेन 1964, ठीक है, लम्सडेन नाम है जिसने अप्रोचेस दी है। लम्सडेन 1964 has classified educational technology in 3 distinct types और अप्रोचेस एज बिलो, ठीक है, 3 टाइप्स उन्होंने दी थी लम्सडेन ने। पहली कौन सी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 और हार्डवेयर अप्रोच। आपने ऐसे ही लिखना है, 1 को भी इसी तरीके से लिखना है, रोमन न्यूमेरल में लिखना है, ठीक है, स्मॉल में लिखना 1, या फिर आपने कोई और न्यूमेरल नहीं लेना है, ये ऐसे ही लिखना है आपने। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 और हार्डवेयर अप्रोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 और द सॉफ्टवेयर अप्रोच, एंड थर्ड इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 और द सिस्टम्स अप्रोच। तो ये तीनों दी हैं। और ये जो आपके अप्रोचेस वाला क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन में, उसके अंदर सिर्फ 4 अप्रोचेस बोली गई है। तो सिस्टम्स अप्रोच आप शॉर्ट में लिख सकते हो उस आंसर में, क्योंकि वहां पे आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया पे ज्यादा फोकस करना है जो आपके सिलेबस में है, वो 4 अप्रोचेस, ठीक है। मगर सिस्टम्स अप्रोच का एक पैराग्राफ छोटा आप लिख सकते हो, बिकॉज लम्सडेन हैज गिवन दिस अप्रोच आल्सो एंड दिस इज देयर इन योर सिलेबस इन द अदर सेक्शन। चलो अब देखो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 और द हार्डवेयर अप्रोच क्या है, ठीक है। इन सच अ फॉर्म और टाइप, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इज फिजिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग and is based on the concept of service, that is using technology in education. ये सिल्वरमैन ने दी है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ये जो है ये है कंसेप्ट ऑफ, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम फिजिकल साइंसेस, और ये जो है ये ब्लेंड किया गया है फिजिकल साइंसेस में एजुकेशनल फील्ड में। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन द फिजिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। ये कौन सा अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच। फिर देखो हार्डवेयर अप्रोच टू एजुकेशन हैज resulted in improving the efficiency of educational means and reducing the cost of education. Almost all the material and equipment of this hardware approach originally belongs to the area other than education and are being borrowed and utilized for educational purposes. ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको इससे कि ये दूसरी फील्ड में डेवलप हुआ है, ठीक है, मशीन्स वगैरह जो है इंजीनियर्स ने डेवलप की है, मगर हम लोग बोरो कर रहे हैं, टीचर्स उसको बोरो करते हैं फॉर यूजिंग इट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो बोरो टेक्नोलॉजी है वो है आपकी हार्डवेयर अप्रोच, जो हमने खुद नहीं डेवलप की है, एजुकेशनल फील्ड के अंदर खुद नहीं डेवलप हुई है, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग बोरोड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल means to improve the quality of education, ठीक है। The hardware approach is based on the application of engineering principles for developing electromechanical equipment for instructional purposes. Instructional purposes means teaching learning process, जो रोज instructions देते हैं टीचर्स, वो उसकी हेल्प से दे सकते हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी मशीनरी है। तो आप बताओ एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं हार्डवेयर अप्रोच के। जो हमने बोरो किए हैं, खुद नहीं डेवलप किए। कंप्यूटर्स, यस, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, मोबाइल फोन्स। चलो इसमें अब देखो कौन कौन से मोशन पिक्चर्स, टेप रिकॉर्डर्स, टेलीविजन, टीचिंग मशीन्स। टीचिंग मशीन्स पहले बनी थी, ये एक तरह के कंप्यूटराइज्ड ही थे, जैसे टाइपराइटर वगैरह होता था, तो पहले टीचिंग मशीन्स बनी थी। फिर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एजुकेशनल हार्डवेयर। अब ह्यूमन नॉलेज हैज 3 एस्पेक्ट्स, दैट इज प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट। अब अगर तो आपका आंसर जो है वो 4 आपने लिखने हैं अप्रोचेस, कंबाइंड वाला आता है, तो आप ये वाला पार्ट छोड़ भी सकते हो, जो ह्यूमन नॉलेज के बारे में हमने लिखा है, शॉर्ट कर सकते हो इस पार्ट को। मगर जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो इंक्लूड करना है आपने, ऊपर जो हमने 3 पैराग्राफ्स में डिस्कस किया है। तो देखो प्रिजर्वेशन में क्या है, द हिस्ट्री ऑफ
Preservation of the knowledge is believed to exist since the printing machines started. ठीक है? The knowledge is preserved with these machines in the form of books, which are shelved in the libraries, टेप रिकॉर्डर्स एंड फिल्म्स. तो जो भी प्रिजर्व करनी है ह्यूमन नॉलेज वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, और उसमें हार्डवेयर जो यूज हुआ था वो कौन सा था? मैम प्रिंटिंग मशीन. ठीक है, यस, गुड. तो प्रिंटिंग मशीन्स यूज हुई थी प्रिजर्व करने के लिए नॉलेज को. तो जब प्रिंटिंग मशीन्स शुरू हुई तभी आपका देखो हार्डवेयर जो है वो शुरू हो गया था, बोरो करने लग गए थे मशीन्स वगैरह इंजीनियरिंग फील्ड से. तो नॉलेज इज प्रिजर्व विद दीज फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. तो बुक्स फिर बनी थी प्रिंटिंग मशीन्स के साथ, और वो कहाँ पे? लाइब्रेरीज में आप देख सकते हो. फिर अगर कुछ चीजें टेप रिकॉर्डर्स में भी रखी गई थी नॉलेज प्रिजर्व करने के लिए, और फिल्म्स भी बनाई गई थी सो दैट नॉलेज कैन बी प्रिजर्व. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके जो हार्डवेयर अप्रोच से आए हैं. देन वी हैव द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज इट्स ट्रांसमिशन. तो ट्रांसमिशन के लिए भी हार्डवेयर अप्रोच यूज की गई. A teacher can impart knowledge himself to his pupils. Nowadays, transmission of the knowledge is supported by machines like mic, radio, television. तो ये सारी चीजें हम ट्रांसमिट करते हैं, मास मीडिया को पहुंचाते हैं with the help of television. With these, thousands of pupils enjoy this home delivery of such benefits. Third aspect of the human knowledge is its development. कि उसको और ज्यादा डेवलप किया जाए और ज्यादा इंप्रूव किया जाए. For this purpose, presently the researcher uses the electronic machines and the computers. Hence, all the three aspects of knowledge allow the use of the machines. In short, the teaching process has been mechanized. So, mechanization of the teaching process is termed as the hardware approach. ठीक है? अब देखो हार्डवेयर अप्रोच समझ में आ गया है सबको? कोई भी बताओ मुझे. अंकिता, चलो आप बताओ क्या समझ में आया आपको थोड़ा सा. मैम हार्डवेयर में हम मतलब दूसरी फील्ड से कुछ भी बोरो करते हैं। जैसे इंजीनियर्स है तो उन्होंने कंप्यूटर्स बनाए और भी डिवाइसेस बनाए, तो हमने वो सारी टेक्नोलॉजी उनसे बोरो की हुई है और अपनी नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी ट्रांसमिशन के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए भी। तो प्रिजर्वेशन जो है वो हम फिल्म्स के थ्रू कर सकते हैं और बुक्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो उससे हमारी नॉलेज प्रिजर्व हो जाती है। उसके बाद ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन का मतलब कि जो टीचर है वो नॉलेज अपनी स्टूडेंट्स को देता है, तो वो हम टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं और कंप्यूटर पे वीडियो दिखा के कर सकते हैं, रेडियोस के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन नॉलेज का थर्ड एस्पेक्ट है, और इसके लिए जो है इसमें हम कंप्यूटर्स को यूज करके नॉलेज को डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या कोई उसमें और मतलब कि अगर कोई नई चीज आती है तो वो हम ऐड कर सकते हैं या जो भी है, और उसको ट्रांसमिट करने के भी वेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड. चलो अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हार्डवेयर अप्रोच हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे आप ये भी शो कर सकते हो कि बेनिफिट क्या है हार्डवेयर अप्रोच का एजुकेशनल फील्ड में. अब देखो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू, टाइप टू क्या है, और वो क्या है? सॉफ्टवेयर मैम अप्रोच. बट अगर अब ये मैम अगर इसका सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है हार्डवेयर अप्रोच का तो ये इतना बहुत है.
सेपरेट क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें और भी चीजें हैं जो हमने डिफरेंस में करनी है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की ना। सेपरेट अकेला ओके कभी कभी आता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आता है, ज्यादातर दोनों का आता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ओके डिफरेंस मैम। आ जाता है। हाँ, या फिर ऐसे आ जाता है, तो इसको फिर आपने ऐसे इलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको एग्जांपल्स देके फिर हम जो डिफरेंस के पॉइंट करेंगे वहां से भी आप थोड़े उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स फाइंड करके उसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। हाँ चलो देखते हैं बाकी, यहाँ पे एक्चुअली टाइप हुआ है ना तभी भी आपको छोटा लगता है, जब आप उसको लिखना शुरू यस करोगे, मैम। डिस्क्राइब पिक्चर्स के साथ करोगे या कुछ ऐड ऑन करोगे या पॉइंट्स ना, तब आपको ये लंबा लगने लग जाएगा। अब देखो सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। द सॉफ्टवेयर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फॉर मॉडिफाइंग लर्नर्स बिहेवियर। अब ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ये मॉडिफाई करता है लर्नर के बिहेवियर को। इट फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेस। वो कौन से साइंसेस में था, हार्डवेयर वाला? याद है किसी को हार्डवेयर अप्रोच ओरिजिन कहाँ से हुआ? मैम फिजिकल साइंस, वेरी फिजिकल गुड। साइंस मैम। अब ये क्या है? हाँ जी, वेरी गुड। फिजिकल साइंस जो है उसका हार्डवेयर अप्रोच का था, है ना? हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो ऑरिजिन इन फिजिकल साइंस। ये किसका है? बिहेवियरल साइंस, मीन साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड applied aspects concerning psychology of learning। तो आपने पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर वन में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ी होगी लर्नर के बारे में, है ना? तो ये जो है ये उस फील्ड से लिया गया है सॉफ्टवेयर अप्रोच। Psychology of learning provides solid technology for bringing desirable behavioral changes in the pupils and thus serves the cause of education of laying down definite instructional procedure, teaching behavior and behavior modification devices। समझो इसको क्या है, इसका मीनिंग अपने आप माइंड में पढ़ के। ठीक है, इसमें ज्यादातर यही है कि जो नीड है स्टूडेंट बच्चे की वो फाइंड आउट करेगी टीचर, और उस नीड के अकॉर्डिंग अपना इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकती है, टीचिंग एड्स बना सकते हैं टीचर एंड क्लियरली मेथड्स यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, कि अगर कोई स्पेशल नीड्स है तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शनल यूज की जाए और उसका बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज किया जाए। तो जब स्टूडेंट क्लास में आता है तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है? तो हम जब देखते हैं कि क्लास में स्टूडेंट आ रहा है तो हम उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और उस बिहेवियर को हम बोलते हैं एंट्री बिहेवियर। ठीक है, एंट्री बिहेवियर का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट का बिहेवियर। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको टीच करते हो और आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मैं आई वांट टू अचीव वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, so whatever changes are there in the behavior of the learner, how you are changing the attitude of the learner, okay, that behavior is called in the end as the terminal behavior। तो जो भी आपने अचीव करना है, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लानी है आफ्टर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग जो एंड प्रोडक्ट आता है, आउटपुट आता है उसके बिहेवियर के अंदर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बिहेवियर। ठीक है, लास्ट जो है वो जब स्टूडेंट को टीच कर दिया लेसन तो आप चेक करते हो कि टर्मिनल बिहेवियर अब कैसा है स्टूडेंट का, वो इवेल्युएट करते हो आप वेदर ही हैज अंडरस्टूड द चैप्टर और ही हैज नॉट अंडरस्टूड द चैप्टर, वेदर हिज बिहेवियर हैज बीन चेंज और नॉट। यहाँ पे बिहेवियर जो है वो ऐसा भी है कि हम वैल्यूज की भी बात कर सकते हैं, एटीट्यूड की भी बात कर सकते हैं, और बिहेवियर ये भी है
कि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट हुई है या नहीं, उसके मार्क्स आए हैं या नहीं, तो सारा कुछ यहाँ पे बिहेवियर उसका जो है वो जो चेंज होता है उसमें सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके एटीट्यूड भी आ जाती है और दूसरे एकेडमिक अचीवमेंट भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल बिहेवियर। अब देखो आगे, द पायनियरिंग वर्क इन सॉफ्टवेयर अप्रोच वाज डन बाय स्किनर। तो ये किसने दिया था? स्किनर ने एंड अदर बिहेवियरिस्ट्स। Software approach is termed as instructional technology or teaching technology or you can say behavioral technology। ठीक है, तो इसके तीन नाम हैं, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अब एग्जांपल्स इसके देखो कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच के। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, एजुकेशनल गेम्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारा कुछ जो है वो टीचर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स यहाँ पे कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। may also form part of software. Software approach is characterized by task analysis, writing precise objectives, selection of appropriate learning strategies, immediate reinforcement of responses and constant evaluation। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर अप्रोच में आती हैं कि आप टास्क को एनालाइज करते हो। टास्क ओवर हियर मींस व्हाट एवर यू आर गोइंग टू टीच, व्हाट इज द टास्क, ओके। जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं या जो भी चैप्टर है या कोई भी टास्क है जो आपकी जो आप चाहते हो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, you have to analyze that, then you have to find out the needs of the students, you have to the psychology of the students, the level of the students, then write precise objectives कि आपके objectives क्या होंगे क्लास में जाके। तो ये सारा काम जो है वो कौन करता है बताइए? एजुकेशन की फील्ड में होता है कि नहीं होता है? सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रैटेजी करनी, फिर बच्चों को री करना, मोटिवेट करना, उनके रिस्पॉन्सेस को सुनना। Teachers. हाँ जी, Teachers will do all these steps. yes, teachers will do, the school will do, the management will do. So it is in the hands of the educational field, okay। So we can say that software approach जो भी है, it can be developed by the teachers also, it is not borrowed from anywhere, whereas hardware approach has been borrowed from the engineering field, okay। Hence सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है जो खुद डेवलप कर सकते हैं, टीचिंग एड्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, टेक्निक्स, गेम्स वगैरह, जो लैंग्वेज गेम्स हैं खुद सोच सकते हैं टीचर्स कौन कौन से यूज करने हैं। Hence the software approach is concerned with the teaching objectives in behavioral terms। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे हम पहले बिहेवियर चेक करते हैं स्टूडेंट का, फिर ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होते हैं, इसीलिए हमने दिया है बिहेवियरल टर्म्स। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी ध्यान में रखने पड़ेंगे व्हाइल टीचिंग। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, reinforcement of instructional system, feedback, reviews and evaluation, all this will come under the software approach। Software approach tries to develop all the three basic components of technology, that is input, process and output।